अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। बात आज दो चीज़ों पर करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान के DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने 6 इंडियन ड्रोन्स को या क्वाडकॉप्टर्स को शूट डाउन किया है इस साल जनवरी 2023 से लेकर अब तक। और ये कोई अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है अगर में से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें। दूसरा, 27 अप्रैल को जापान अपने F-15 एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करता है हॉट अलर्ट पर। और ये क्यों स्क्रैम्बल करता है? क्योंकि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट जो उनका एयर डिफेंस एरिया है, जिसे एडीज़ का एरिया कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ LOC है, वैसे ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और जापान में एडीज़ का एरिया है, समुंदर तकसीम किए हुए हैं। उस एडीज़ के एरिया को चाइनीज़ एयरक्राफ्ट ने इंट्रूड किया, ये कहना है जापान का। इसके मुकाबले में उन्होंने अपने F-15 को स्क्रैम्बल किया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। 25 अप्रैल को पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा एक तो ब्रॉड थी, इसमें काफ़ी वाइड पैमाने पर सब्जेक्ट मैटर्स को कवर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पर क्या हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान ने अब तक कितने दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया है। DGISPR के मुताबिक इंडिया ने 2023 के शुरू से लेकर अब तक 56 दफ़ा LOC पर जो एक पीस ट्रीटी है उसकी वॉयलेशन की। इस 56 मरतबा जो वॉयलेशन की गई, इनमें से 22 मरतबा तो फायरिंग के वाक़यात भी होते रहे हैं, लेकिन 6 दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान की एयर स्पेस को वॉयलेट करने की कोशिश की। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि एयर स्पेस को छोटे पैमाने पर वॉयलेट करने की कोशिश की इंडिया ने इस साल। और ये बेसिकली क्वाडकॉप्टर्स को यूज़ किया इंडिया ने। क्वाडकॉप्टर्स बुनियादी तौर पर ड्रोन्स होते हैं छोटे साइज़ के। ये करंट सिनेरियो देखने के लिए कि आपके दुश्मन की ट्रूप्स किन जगह मौजूद है, उनके बंकर्स किन जगह पर है, उनकी डिप्लॉयमेंट की क्या इस वक्त सूरत हाल है, उनको देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जस्ट इंडिया यूज़ करता है, ये पाकिस्तान भी यूज़ करता है। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर या मिड 2022 से लेकर अब तक मैं 5-6 दफ़ा ये अपडेट्स में अपनी वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडियन साइड पर गए, इंडियन बॉर्डर पार किया, लेकिन इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस या BSF जिन्हें कहते हैं, वो इस पर फायर करते रहे और पाकिस्तानी ड्रोन्स कामयाबी के साथ वापस आ गए अपना मिशन मुकम्मल करके। सेम काम इंडिया ने भी किए। इंडिया ने 6 दफ़ा पाकिस्तानी एयर स्पेस की वॉयलेशन की और इस चीज़ को इंडियन सोर्सेज भी कंफर्म करते हैं, जिनको आप यहाँ ट्वीट में देख सकते हैं। इंडिया ने 6 दफ़ा पाकिस्तानी बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की अपने क्वाडकॉप्टर या ड्रोन्स के ज़रिए, और 6 की 6 दफ़ा पाकिस्तान ने इन तमाम क्वाडकॉप्टर्स को शूट डाउन कर दिया। अब एक तरफ आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने अगर इस डिस्प्यूटेड एरिया यानी कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर अपने ड्रोन्स भेजे तो कामयाबी के साथ वापस आए और इंडियन BSF उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। दूसरी तरफ इंडिया ने इस साल 6 दफ़ा ड्रोन्स भेजे और 6 के 6 ड्रोन्स ही पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिए। जस्ट यहाँ बताने का मकसद प्रोफेशनलिज्म को दिखाना है, दूसरा यहाँ एक्यूरेसी को दिखाना है कि हमारे एक तो ड्रोन ऑपरेटर्स की, और दूसरा हमारी जो ग्राउंड ट्रूप्स मौजूद हैं जिनका काम है कि अपने एरियाज़ को दुश्मन के ड्रोन से पाक रखना, उनकी एफिशिएंसी की बात करना। तो उनको यहाँ अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, और इनका रैकेज भी ऑब्वियसली आप यहाँ वीडियो में देख चुके होंगे। दूसरी अपडेट की बात करें तो 27 अप्रैल को जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस अपने F-15 एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करती हैं। स्क्रैम्बल मतलब होता है कि जब दुश्मन का एयरक्राफ्ट आपकी टेरिटरी में आता है तो उसी वक्त आप अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को हॉट स्क्रैम्बल पर करते हैं, यानी कि उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि आपको मिसाइल्स दिए गए हैं, वेपन्स दिया गया है, आप अपने दुश्मन को जाके हिट करें या उसको एटलीस्ट एस्कॉर्ट करें। सो F-15 से उड़ते हैं और चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को काउंटर करते हैं। कोई इंगेजमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ जो चीज़ देखने वाली ये है कि ये एरिया है साउथ वेस्टर्न एरिया, जहाँ इनका एडीज़ का एरिया लगता है। सेम आप इसे सिंपल अल्फाज में ये समझें कि ये चाइना, जापान और ताइवान के दरमियान की LOC है, यानी कि डिस्प्यूटेड एरिया है। तमाम साइड्स ये दावा करती हैं कि ये हमारे हैं। अब हम सब जानते हैं कि जापान और ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है और नेटो खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ चाइना है। कुछ हफ्ते पहले ही चाइना ने कुछ ऐसी एनिमेशंस लॉन्च की जिससे उन्होंने ये दिखाया कि वो पूरे के पूरे ताइवान को घेरेंगे समुद्र के थ्रू अपनी नेवी के जरिए, और एयरफोर्स और उनकी जो मिसाइल फोर्स है चाइना की, वो बम्बारमेंट करेंगी ताइवान पर, क्योंकि चाइना ये कहता है कि ताइवान एरिया हमारा है, जबकि ताइवान के एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मौजूद है और उसको अमेरिका बैक करता है। सेम केस जापान के साथ भी चलता है, क्योंकि जापान बहुत बड़ा एलाय है अमेरिका का।
इस साल जापान की ये पहली इस तरह की कोई स्क्रैम्बल है जो बड़े पैमाने पर की गई है, और बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर चाइनीज़ फाइटर जेट्स वहाँ मौजूद थे। लेकिन जब जापानी F-15s आए तो वो भी वापस मुड़ गए, कोई सीरियस इंगेजमेंट नहीं हुई। लेकिन यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि जापान इस वक्त थोरोली चाहता है कि अमेरिका प्रेजेंस बनाए रखे जापान में, क्योंकि अक्टूबर 2022 में अमेरिका ने यह ऐलान किया कि वो अपने F-15 एयरक्राफ्ट को जापान से विदड्रॉ कर लेंगे। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि 1979 यानी कि आप सिंपल समझें कि 80 की दहाई से लेकर अब तक F-15s जापान में मौजूद थे, और अमेरिका इन्हें बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए रखता था। लेकिन अमेरिका ने फिर फैसला किया कि वो अपने F-15s को वापस अमेरिका बुला लेगा, ना कि वो इसे जापान में रखे। सो कडाना एयरबेस से इन्हें वापस बुला लिया गया। उसके 1-2 माह बाद ही ये खबर सामने आई कि अमेरिका अपने F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट को भेजेगा, और उसी के बाद चाइना ने ऐसे कुछ वॉर मनूवर्स करना शुरू किए जिससे वो ये दिखा रहे थे कि हम आपके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी काउंटर कर सकते हैं। आए दिन अगर हम देखें पैसिफिक के हालात को, तो अक्सर औकात चाइनीज़ नेवल फोर्सेस और यूएस की नेवल फोर्सेस या इनके बैटलशिप्स एक दूसरे के आमने सामने आए होते हैं। एक दूसरे के साथ सीरियस मोड में कम्युनिकेशन चल रही होती है, एक दूसरे को टॉन्ट किया जा रहा होता है इधर, या एक दूसरे पर ये एलिगेशन लगाई जा रही होती है कि ये हमारे मुखालफ ने हमारे इलाके के समुद्रों में आने की कोशिश की है, या हमारे एरिया को वॉयलेट किया है। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जिस तरह F-22 रैप्टर को अमेरिका ना सिर्फ जापान में लेकर आया है, बल्कि वो इवेंचुअली ने साउथ कोरिया और अब तो फिलीपींस में भी उन्होंने क्लार्क एयर बेस पर भेज दिए हैं। इन F-22 रैप्टर्स को भेजने का यह मकसद थोरोली चाइना के स्टेल्थ J-20 एयरक्राफ्ट को काउंटर करना है। सो क्या आप यह समझते हैं कि F-22 रैप्टर जैसे एयरक्राफ्ट बहुत बड़ी टक्कर दे सकते हैं चाइनीज़ J-20 या चाइना की एयरफोर्स को? क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व भी किया है। चाइना बेसिकली अमेरिका को ही देखता आ रहा है उस वक्त का कि अमेरिका क्या मूव खेलता है और हम उसका किस तरह जवाब देंगे। सो वीडियो ख़त्म यहाँ करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।